गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। रेलवे एसएससी में कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, जिसमें से एक बाइनरी नंबर सिस्टम से भी अक्सर क्वेश्चन आते देखा गया है। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम को जानना जरूरी होता है। और सभी को पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति में आपका डिजिट टोटल 10 है। 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब चूंकि यहाँ टोटल 10 डिजिट है, इसलिए इसका बेस यानी आधार 10 होता है। अब हम लोग आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। अब चूंकि यहां 2 ही डिजिट है, इसलिए इसका बेस जो है 2 होगा। ये भी डायरेक्ट कई बार पूछा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है या बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है। और यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जिस ऑप्शन में 2 दिया हुआ रहेगा उस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अब हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखते हैं। कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर में दिया हुआ है 1 1 1 0 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज किया जाता है, 0 और 1। इसलिए कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना भी बड़ा लिखा हो, सिर्फ उसमें लिखा हुआ 0 और 1 ही आप पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, ये अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में है और इसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। देखिए, यहाँ 2 टाइप क्वेश्चन दिया गया है आपका। ऐसा क्वेश्चन को बनाना बहुत इजी होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग सही बनाते हैं। लेकिन जब डेसिमल दे देता है तो उसको सोचना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट नंबर जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट में आपका क्या है, 1 है। आप लिखें 1, यहां पर इंटू दे दीजिए। फर्स्ट डिजिट के बाद टोटल कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट है। तब आप लिखें 2 का पावर 4। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, इस 1 के बाद 4 डिजिट है, 1 2 3 4। अब तब आप क्या करेंगे, 2 का पावर 4 लेंगे। अब यह सवाल है कि हम 2 क्यों ले, तो जैसे कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। अब आगे इसको प्रोसीड करते हैं। इस 1 के बाद फिर 1 है, तो आप लिखेंगे फिर 1, फिर वही 2। अब इस 1 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 है, यानी 3 डिजिट है। आप 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 है, फिर आप 1 लीजिए, इंटू लीजिए। इस 1 के बाद 2 डिजिट है, इसलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस दीजिए, फिर आपका है 0, फिर वही 2 लीजिए। 2 का 0 के बाद 1 डिजिट है, पावर में 1 लीजिए, फिर प्लस दीजिए। अब लिखेंगे 1 इंटू 2 तो लिखेंगे ही, लेकिन इस 1 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तब आप पावर लेंगे 0।
जैसे कि आपको पता है 2 का पावर हो जाए 2 का पावर 4 इक्वल टू होता है 16। तो आप लिखेंगे 1 इंटू 16 प्लस लीजिए 1 इंटू 8 प्लस लीजिए 1 इंटू 4 प्लस लीजिए 0 से किसी भी टर्म को मल्टीपल करेंगे आपका रिजल्ट आएगा 0 ही, और 1 को 1 से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज 1 ही होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अभी देखिए आप 16 लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे प्लस 0 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे, टोटल का आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 29। ये जो नंबर आपका आया ये किस नंबर सिस्टम में है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसलिए आप इसके बेस के प्लेस में लिख देंगे 10। तो आपने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है 111.012। यहां पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि डेसिमल के पहले जितने डिजिट होंगे उसी पर बात करते हैं पहले। अभी देखिए डेसिमल के पहले लेफ्ट साइड में आपका 3 डिजिट है 1 1 1, तो आप लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 2। पहले जैसे कि आप देख रहे थे कि इस क्वेश्चन में 1 के पावर आपने 4 डिजिट लिया था, यहाँ भी 1 के बाद 4 डिजिट ही है, लेकिन बीच में क्या है? डेसिमल है। इस कंडीशन में आप तो सिर्फ डेसिमल के पहले वाले टर्म पर बात करेंगे। तो यानी आपका हो गया 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस फिर 1 है इसलिए 1 इंटू 2 का पावर 1, फिर प्लस लीजिएगा 1 इंटू 2 का पावर 0। अभी देखिए इन तीनों डिजिट का काम हो गया। अब आप क्या करें, इसको ब्रैकेट में ले ले, बीच में लिख दे डेसिमल, यहाँ जैसे कि डेसिमल दिया हुआ है। अब आप क्या करें कि यहाँ पर आपका जो डेसिमल के बाद वाला जो टर्म होगा, कोई भी नंबर डेसिमल में तब आता है जब उसका डिवीजन में 10 होता है, ठीक है। तो यानी 10 हो 100 हो तो वो डेसिमल में कन्वर्ट होता है। इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद यानी फर्स्ट जो डिजिट होगा उसके लिए आप लिखेंगे इंटू में 2 का पावर -1, और सेकेंड जो डिजिट होगा प्लस दीजिएगा फिर 1 इंटू 2 का पावर -2। अब देखिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 1 इंटू 2 का पावर 2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 4 यानी सिर्फ 4 लिख सकते हैं। 1 इंटू 2 का पावर 1 दैट मीन्स 1 इंटू 2 मीन्स 2 प्लस 1 इंटू 1 इसलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन में भी ऐसा आया था 2 का पावर 0 मीन्स होगा 1। आप इसको रखिए, डेसिमल दीजिए। अभी देखिए ये 0 से किसी भी टर्म को मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। अगला आपका आ जाएगा 1/2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 1/2 का पावर 2 यानी 1/4। तो 1/4 मतलब होता है 0.25। आपका हो गया ये। अभी देखिए 4 2 6 एंड 1 7 हो गया, और ये तो डेसिमल के बाद ही आएगा 25। ये आपका जो है रिजल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में ये कन्वर्ट हो गया। 0 प्लस 0.25 मतलब हो जाएगा ओनली 0.25, और इधर से आपका आया था 7। आप टोटल को ऐड करके लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.2510। तो आपने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं।